आप देख रहे हैं DN नाइट भूल गया न्यूज, यार। निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सोलन में हुए बस हादसे की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज HRTC की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि HRTC के बस आज सुबह 9 बजे धारीघाट के पास सड़क से नीचे गड्ढे में नीचे मकान पर जा गिरी। बस सोलन में शिमला जा रही थी। बस में कुल 30 लोग सवार थे। घायलों को सोलन के जिला अस्पताल और शिमला IGMC में दाखिल कराया गया है। सर मैंने जब गाड़ी गिरी, जब बस गिरी, हम लोग यहाँ पे आए तब देखा बंदों को बड़ी चोटें लगी थी। चोट ऐसी लगी थी कि बुरी हालत में किसी के टांग फंस गया था, किसी रोड डाल के, केवल रोड डाल के निकाली नहीं, रोड डाल के सबको निकाला। किसी के सिर फट गए थे, किसी के हाथ टूट गए थे। किसी कार ने एकदम टर्न किया अंदर की तरफ को। ये क्या है, कौन सा कैरी बंगला जो बंगला देवी घाट को, और जैसे इसको कार को मतलब एकदम सामने थी और उसको टर्न एकदम अचानक वो कर दिया उसने। ड्राइवर ने अपनी साइड को करने लगा और एकदम स्टिक हो गया। कितने लोग थे आपकी बस में? वे 30 के आसपास थे। और ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? कहाँ से कहाँ जा रही थी? सोलन से शिमला। एक्सीडेंट की मैं पुलिस टीम को लेकर मौका पर पहुंचा। मौका पर HRTC जो शिमला जाती है सुबह 40 रुपये वाली, वो दियारी घाट के पास हादसाग्रस्त हुई थी, जो 30 फुट नीचे गिरी है, जिसमें लगभग 30 सवारी बताए जाते हैं। मौके पर सभी को फर्स्ट एड के लिए IGMC शिमला और सोलन कर्नाघाट भेज दिया गया है। इस हादसा में 2 लेडीज़ की मृत्यु होने की जानकारी, मृत्यु के कारणों के एक्सीडेंट के कारणों की जाँच जारी है। राज्य के परिवहन मंत्री GS बाली ने सोलन में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे बाली ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई और घायलों का हालचाल पूछा। उन्होंने घायलों की उचित देखभाल के भी निर्देश दिए। उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दिए। कार्रवाई हो रही है, जख्मी है उनको पहुंचा दिया गया है और जो इसकी पता लगाते हैं। अभी सरसरी तो मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ। यहाँ पे जो पता लगा है, अभी सूचना जो मिली है उसमें किसी गाड़ी को बचाते हुए ये हादसा हुआ है। बाकी इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर लेंगे क्या बात हुई है। कंडक्टर और ड्राइवर को भी चोट लगी है, तो जैसे ड्राइवर स्टेटमेंट देने की स्थिति में आता है तो उससे बातचीत करके सारी बात का पता चले। इस बारे में और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा से। मनोज, क्या कुछ स्थिति बनी हुई घायलों की? जी, घायलों की स्थिति जो है वो अभी काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसमें से जो है वो तीन जो घायल है उनको PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। बाकी का इलाज है वो शिमला हॉस्पिटल में चल रहा है और अभी तक स्थिति जो है वो कईयों की नाजुक बनी हुई है। जी मनोज, हादसे की वजह को खुलासा हो पाया अभी तक? हादसे का खुलासा जो अभी सामने देखने में आ रहा है कि जो कोई कार जो है वो ओवरटेक कर रही किसी गाड़ी को, उसको बचाने के चक्कर में HRTC का जो ड्राइवर था वो बस को थोड़ा सा बाहर निकालने के चक्कर में बस से नियंत्रण खो बैठा और बस जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी। जी मनोज, अब पुलिस क्या कुछ कर रही है? जी बहरहाल पुलिस ने जो है वो बस का जो चालक है उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो है वो भी जो चालक है बस का, उसकी हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। जब उससे जो है वो बयान लिया जाएगा, उसके बाद ही पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में लाएगी। जी चलिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सोलन में हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई बार
बस हादसे पहले भी हो चुके हैं। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सोलन में हुआ बस हादसा प्रदेश में कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी हिमाचल में जिला सिरमौर, चंबा और मंडी में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। इसी साल 26 मई को शिमला जिले के ठियोग से चौपाल उपमंडल के ताली नीरी जा रही HRTC की बस के बलगार के पास गहरी खाई में लुढ़कने से करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में 50 अन्य घायल हुए थे। 7 अप्रैल 2014 को नाहन से 100 किलोमीटर दूर एक निजी बस 400 फीट गहरी खाई में गिर जाने से 17 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हुए थे। 6 अगस्त 2013 को खराब सड़क होने से शिमला के चौपाल में हुए बस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में 54 लोग घायल हुए। 11 अगस्त 2012 की सुबह को हिमाचल प्रदेश के चंबा यात्रियों से खचाखच भरी एक बस के सड़क से फिसलकर घाटी में गिरने से कम 51 लोग मारे गए। 24 अक्टूबर 2011 को बिलासपुर में ओवरलोडिंग से HRTC बस गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। 27 सितंबर 2013 को सिरमौर जिले में एक निजी मिनी बस 500 फुट गहरी खाई में गिरने से 21 लोग मारे गए। 8 मई 2013 को कुल्लू मंडी हाईवे पर जा रही यात्रियों से खचाखच भरी एक निजी बस उफनती ब्यास नदी में जा गिरी, जिससे 32 यात्रियों की मौत हो गई। 11 अगस्त 2012 को चंबा से 8 किलोमीटर दूर राजेरा में निजी बस 250 फीट गहरी खाई में गिरने से 52 लोगों की मौत हो गई थी। 1 सितंबर 2009 को मंडी के सुंदरनगर के पास कांगू में निजी बस के 300 फीट गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 40 में से 32 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल में हुए ये तमाम वो हादसे हैं जिनसे प्रदेश स्तब्ध रह गया। इन हादसों ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए। आखिर कब तक प्रदेश में इस तरह के हादसे होंगे और कब तक इन हादसों पर लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। नालागढ़ के नंगल गांव में स्थित सिद्धि विनायक फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर तीसरी मंजिल की छत रिपेयर करने के लिए छत में लोहे की शीट्स लगा रहा था। अचानक पांव फिसलने से वह नीचे गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक को एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन पुलिस को सूचित करना उचित नहीं समझा। फिलहाल नालागढ़ पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिद्धि विनायक में लड़का काम कर रहा था ना, वो वहाँ छत पे चढ़ा हुआ था और जैसे उसने चादर पे पैर रखा, चादर भी टूट गई और बेल्ट भी टूट गई। कैसा कंपनी का वो है, क्या है इसका? हम ऊपर अभी काम करने गए थे, हम 3 बंदे थे, तो काम करने गए थे। अभी बस ऊपर बैठे थे, बैठने के बाद खड़ा हुआ, हम 2 कदम आगे निकल गए उससे। बस वो बेल्ट डाली हुई थी, यहाँ बेल्ट डाली हुई, उसने 2 कदम आगे बताया, वो पूछने लगा भी टूटेगी तो नहीं। जब कौन पीछे देखा मुड़ के, तब तो सीट उतरी और बेल्ट। सिद्धि विनायक कंपनी में काम करता था और इनका तो काम ही ऐसा है क्योंकि ये पता नहीं किसके थ्रू रखते हैं, कैसे करते हैं। जो आदमी एक्सपर्ट नहीं है उसने ऊपर कैसे चढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ कोई टेक्निकल आदमी जाना चाहिए। 40 फुट के ऊपर से गिरा है, उनकी बेल्ट जो थी इतनी कमज़ोर थी कि बेल्ट ही टूट करके गिरा है लड़का। ये शीट्स चेंज कर रहे थे, जो शेड के ऊपर ACC शीट्स होती है, सीमेंट शीट्स, उसमें इसने बाकायदा सेफ्टी बेल्ट लगा रखी थी और वो उसका पैर पूर्व स्लिप हो गया। और ये लड़का हमारे पास ना जी, कौन सी फर्म है? गुरु नानक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कृपालपुर में हमने उसको इसका शीट्स को चेंज करने का काम दे रखा था, तो उनका ये आदमी था। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी बात करते हैं हमारे संवाददाता जगत से। जगत, अब ये बताइए, एक मजदूर की मौत हो जाती है लेकिन प्रबंधन जो है वो पुलिस को सूचित नहीं करता। अब ये बताइए कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले में? गौरव, बताना चाहता हूँ, जब से ये मामला मीडिया में आया है तो उसके बाद से ही अब पुलिस सतर्क हो गई है। तो पुलिस ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। तो पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज कर लिया है फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ और कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी इसमें जगत किसी को गिरफ्तार किया है?
जी अभी तक गौरव गिरफ्तारी तो हो नहीं पाई है, लेकिन फिलहाल जो भी आईओ वगैरह इनके पुलिस वालों के है, स्पॉट पे जाकर उन्होंने छानबीन शुरू की है, वहाँ पे पूछताछ वगैरह की है। और इसमें मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये मामला हुआ ही उस समय फैक्ट्री प्रबंधन ने ना तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना उचित समझा उस चीज को, और ना ही पुलिस को सूचना देनी उचित समझी। एक निजी अस्पताल में बॉडी को ले जाया जाता है तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, फिर घर वालों को सूचना दी जाती है, घर वालों को भी मना लिया जाता है डरा धमका कर कि ये आप पुलिस में मत जाइए, तो ये ऐसे एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपको पैसे पूछे देकर एडजस्टमेंट कर लेंगे। जब कई मीडिया कर्मी वहाँ पे पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने एसपी से फोन पे बात की कि सर हमने आपकी बाइट करनी है, तो क्या है, तो उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुंचे, तब जाकर ये पूरा मामला रजिस्टर्ड हुआ और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो अभी फिलहाल पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सतर्क है, पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। जगत, जिस तरह से मजदूर तीसरी मंजिल पर छत का रिपेयर का काम कर रहा था, कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। उस जो जिस तरह से वो छत पर किस तरह की बेल्ट लगाकर कोई काम किया जाता है, कोई भी सुरक्षा के उसने जो औजार होते हैं उसी तरीके कोई सुरक्षा के औजार नहीं लिए थे। गौरव बताना चाहूँ, सबसे पहली बात तो ये सारी जैसे भी जो भी यहाँ पे सरकारी महकमे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे अपना लेबर इंस्पेक्टर वगैरह हो, सभी की मिली भगत से ये कारोबार चल रही है, वैसे कारोबार। सबसे पहली बात तो ये जो लड़का था बेचारा, ये उसमें अपना पढ़ाई कर रहा था, इसमें शास्त्री का कोर्स कर रहा था, छुट्टियां हुई थी इसको कुछ दिनों की, तो छुट्टियों के लिए अपना कुछ खर्च, अपना जेब खर्च निकालने के लिए कंपनी में आ गया। कंपनी में काम कर रहा, तीसरी मंजिल पे इसको भेज दिया, जबकि इस आदमी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई वो नहीं है। इनके परिवार वालों ने भी आरोप लगाया कि जब इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो इनको तीसरी मंजिल पे के लिए कैसे भेज दिया। चलो भेज भी दिया, फिर उन्होंने बोला कि इसको पुख्ता जो वहाँ पे इनको होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, तो कुछ भी वहाँ पे नहीं था। जैसे ही लड़का बेचारा ऊपर से एक टीने फिट कर रहा था वहाँ पे, नहीं क्या नाम है, टीने फिट कर रहा था लोहे की, तो जैसे ही फिट कर रहा था इसका पैर फिसला नीचे। जी जगत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नालागढ़ के गांव स्थित सिद्धि विनायक में फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर तीसरी मंजिल की छत रिपेयर करने के लिए छत में लोहे की शीट लगा रहा, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। व्यास हाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। व्यास नदी में लगी सर्च टीम को एक और शव बरामद हुआ है। अब कुल मिलाकर 22 शव बरामद हो चुके हैं। 8 जून को यह दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 24 छात्रों समेत एक टूर ऑपरेटर बह गया था। हादसे के 1 महीने बाद अब भी शव मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आज एक और शव बरामद हुआ है जिसकी पहचान की जा रही है। अब तक कुल मिलाकर 22 शव बरामद हो चुके हैं। 8 जून को यह दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 24 छात्राओं समेत एक टूर ऑपरेटर बह गया था। हादसे के 1 महीने बाद भी अब भी शव के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस मामले पर और जानकारी बात करते हमारे संवाददाता अंकुश सूद से। अंकुश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? शव की पहचान हो सकी है अभी तक? जी गौरव, ये जो शव है ये करीब 7 बजे जो है ये फाइट किया गया था जी। जो घटना स्थल है उससे करीब 10 किलोमीटर नीचे यहाँ एक जोगनी माता मंदिर है, उसके नीचे जो नदी बह रही है वहाँ ये शव जो है देखा गया था। उसके बाद इसे निकाला गया है और इसे जो है मंडी जोनल अस्पताल में लाया जा रहा है जी। वीएनआर प्रबंधन के कुछ लोग यहाँ हैं, उन्हें भी जो है वो बुलाया गया है कि वो शिनाख्त करें, लेकिन अभी तक जो है जो शव जो है वो मंडी जोनल अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया है। तो जैसे वो पहुंचेगा उसके बाद इसकी शिनाख्त हो पाएगी। अंकुश, ये जो शव है वो छात्र का या किसी छात्रा का है या टूर ऑपरेटर का, कोई ऐसी कोई जानकारी? जी अभी तक सिर्फ इतना ही पता लग पाया है कि ये एक मेल जो है पुरुष का शव है। ये इस घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं वो तो शिनाख्त के बाद ही जो है वो पता लग पाएगा, क्योंकि पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 2 शव ऐसे निकले हैं जो छात्रों के नहीं थे और कुछ और लोगों के थे जी। तो इसमें भी तक जो है ये भी बाद में ही पता लग पाएगा शिनाख्त के बाद कि किसका शव है।
अंकुश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो व्यास हादसे से जुड़ी ये एक बड़ी खबर थी। व्यास नदी से एक और शव जो है वो बरामद किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, जिसके चलते ये कहा नहीं जा सकता कि ये वही शव है जो उस दिन यानी कि 8 मई को बहा था, जिसमें 24 छात्र छात्राओं समेत एक टूर ऑपरेटर बह गया था। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है। शिनाख्त के बाद ही ये साफ हो पाएगा ये उन्हीं में से एक की छात्र की शव है जो 8 जून को व्यास नदी के तेज बहाव में बह गए थे। भारतीय किसान यूनियन ने मोदी सरकार द्वारा पेश आम बजट को किसान विरोधी बताया है। किसान यूनियन का कहना है कि मोदी सरकार का बजट भी पिछली सरकार की नीतियों पर आधारित है, जिसमें किसान वर्ग की अनदेखी की गई है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। पदाधिकारियों का कहना है कि बजट में मात्र किसानों को कर्ज देने की बात कही गई है, जो खेती की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिससे किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गिल ने कहा कि केंद्र में चाहे कोई भी सरकार हो, किसानों के हितों का किसी ने ध्यान नहीं रखा है। हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की कई बार मांग के बावजूद सरकार राज्य में शुगर मिल स्थापित नहीं कर पाई है, जिस वजह से गन्ना उत्पादकों को बाहरी राज्यों में गन्ना बेचना पड़ता है। कांगड़ा के देहरा के गांव हरिपुर का ऐतिहासिक चौगान राजनीतिक उपेक्षा के चलते अपना अस्तित्व खो रहा है। राजाओं के समय हरिपुर की शान माने जाने वाला चौगान आज आवारा पशुओं की शरण स्थल बना हुआ है। साल 1994 को उस समय के सांसद रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चौगान स्टेडियम का शिलान्यास किया था, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जहां उस समय खिलाड़ियों को स्टेडियम से आस थी, लेकिन अब आस पर पानी फिर गया है। यह मैदान अब राजनीतिक उपेक्षा के चलते अपनी हालात पर आंसू बहा रहा है। जहां मैदान में हर साल जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाता था, वहीं इस मैदान में लोग पार्किंग और घरों का मलबा फेंकने में इस्तेमाल करते हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने मंडी के द्रंग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि शिमला के आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें रहेंगी। उन्होंने कहा कि सीटों की बहाली के लिए वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं। कौल सिंह ने कहा कि एमसीआई द्वारा जो कमियां आंकी गई थी, उन्हें अब पूरा कर लिया गया है। कौल सिंह ने दावा किया कि अगले 3 सालों में हमीरपुर चम्बा में 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान के डॉक्टर 66,000 अमेरिका के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हमारे माननीय जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मैं स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश का उन्होंने निमंत्रण दिया था, और उसके साथ ही जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनको भी उन्हें निमंत्रण किया। हम वो जो है सैन एंटोनियो जो है टेक्सला की राजधानी है, उसमें ये फंक्शन हुआ, 4 दिन का था। उसमें तो हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।